नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है और जैसा कि हम सब जानते हैं, वैसे तो भारत की भूमि एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक दिग्गजों के आकाश गंगा से अलंकृत रहा है। परंतु वर्तमान समय में जगत गुरु रामभद्राचार्य का कोई सानी नहीं है। उन्हीं के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज हमारे साथ हैं, जो अग्रसेन धाम के इस ऑफिस में विराजमान हैं। आइए उनसे कुछ बातें कर आध्यात्मिक रूप से इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपका युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रामचंद्र दास जी, जैसा कि आपके गुरुदेव और हम सब के आराध्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका का वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि जज ने जब पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो आप उनके परम शिष्य हैं, जरा बताएं कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई। पूज्यपाद जगत गुरु जी के विषय में कुछ कहना ये उसी प्रकार है कि एक कोई पतंगा कहे कि मैं सूर्य तक पहुंच सकता हूं, लेकिन फिर भी उनकी महत्ता आज पूरी दुनिया कहती है, जानती है। उनका जो योगदान इस समाज के प्रति, सनातन के प्रति है, वो अतुलनीय है और वो उसका जितना भी वर्णन करें वो कम है। जैसे कि आपने चर्चा की राम मंदिर के विषय में, जब राम मंदिर का यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं कि जो भूमि है, जो विवादित भूमि है, वही रामलला की जन्मभूमि है, तो उन्होंने तुलसी दोहा शतक से और उसके साथ ही ऋग्वेद से लेकर वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस जी तक अनेक प्रमाण दिए वहाँ पर। और उन्होंने गोस्वामी जी का वह दोहा वहाँ पर प्रकट किया कि राम जन्म महिमंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जवनन हते तुलसी कीन्ही हाय। और जब इस प्रकार के साक्ष्य दिए तो न्यायाधीश भी खड़े हो गए और उन्होंने प्रतिभा का सम्मान किया और कहा, सर यू आर अ डिवाइन पावर। पूज्य गुरुदेव का जीवन सनातन के लिए है, पूज्य गुरुदेव का जीवन हिंदुओं के लिए समर्पित है, पूज्य गुरुदेव का जीवन सनातन संस्कृति और यहाँ की शास्त्र परंपरा के संरक्षण के लिए समर्पित है। तो संयोग से वर्तमान में बंगाल का मेरा प्रवास हुआ है। मैं पूज्य गुरुदेव की सेवा में 12 वर्ष की आयु से हूँ और वर्तमान लगभग 6-7 वर्षों से 8 वर्षों से संस्थागत सारी गतिविधियां पूज्य गुरुदेव ने गुरुदेव का जैसा निर्देश रहता है उस प्रकार हम कार्य करने की चेष्टा करते हैं। तो गुरुदेव पिछली बार भी जब बंगाल में आए थे तो हमारे बीच सोमनाथ जी बैठे, इनके ही आयोजन में हावड़ा में आए थे और वहाँ गुरुदेव ने कहा था कि अब मैं अगला प्रवास तब करूँगा जब ये धरा भी राममय हो जाएगी और भगवामय हो जाएगी। तो स्वयं सिद्ध सब काज, पूज्य गुरुदेव की वाणी में सरस्वती बैठी, या तो ऐसा कह सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है, या जो वो कह देते हैं भगवान उसको सत्य करते हैं। दोनों बातों को मान लें। जब राम जन्मभूमि के विषय की चर्चा कोई नहीं करता था तब वो कहते थे 6 दिसंबर 2019 के पहले राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आएगा, और हमने देखा कि 5 या 6 नवंबर की बात है जब वो फैसला आया। तो गुरुदेव ने तब यहाँ पर घोषणा की थी और संयोग से जो असंभव सा कार्य लगता था कि जैसे कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं हिमालय को पार कर जाऊँगा, छोटा सा व्यक्ति, तो बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन यहाँ के राम भक्तों में, सनातनियों में और सबके भीतर प्रेरणा आई पूज्य गुरुदेव का यह उद्घोष, और साथ ही हनुमान जी महाराज ने सबको यह पौरुष दिया कि आज जो कार्य असंभव सा लगता था, आज वह धरा भी। जब मैं आज आया, पहले भी बंगाल कई बार मैं आया, कलकत्ता कई बार आया, लेकिन आज जब आ रहे थे तो एक अलग अनुभूति यहाँ पर हो रही थी, एक अलग आनंद हमको मिल रहा था। आज जब प्लेन से ही हम देख रहे थे, कलकत्ता के नज़दीक प्लेन उतर रहा था, तो एक अलग आभा, एक अलग आनंद, एक अलग उमंग की अनुभूति हमें वहीं से हो रही थी। तो ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा लगता था कि हम कहीं अपने ही भारत में कहीं और आ रहे हैं,
जिसको जानबूझकर हमसे तोड़ा जा रहा है, हमसे अलग करने का प्रयास, एक षड्यंत्र, सुनियोजित एक षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन जब आज उसी धरती पर आए तो लगा कि ये रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है, यही वो धरती है जहाँ से नेताजी ने इस देश को एक नई दिशा दी, यही वो धरा है जहाँ के एक तरुण तपस्वी ने दुनिया के बीच में जाकर के हिंदुत्व की बात रखी। तो आज यहाँ आकर के लगा कि ये न्याय की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। तो बहुत आनंद का विषय है। और एक और प्रयोजन है इस बार की यात्रा का, पूज्य गुरुदेव भारत की अखंडता के लिए प्रतिवर्ष देश के अलग अलग भूभाग में 1008 कुंडी यज्ञ आयोजित करते हैं और उसमें 1,51,00,000 से अधिक आहुतियाँ श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित की जाती हैं। और उसमें हमारा पूरा हिंदू समाज विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठकर पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में इस प्रकार का विराट अनुष्ठान करता है। तो गुरुदेव के पास कई बार से हमारे यहाँ के सभी परिकरों का, हमारे अग्रसेन धाम की ओर से भी बार बार प्रस्ताव जा रहा था कि गुरुदेव ऐसा आयोजन कलकत्ता की धरा पर, बंगाल की धरा पर करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा, उन्होंने अपने आने के पहले इसको भगवा में कर दिया है। तो अब वह आयोजन यहाँ पर किस प्रकार विधिवत रूप से और व्यवस्थित रूप से हो सके और अधिक से अधिक हमारा हिंदू समाज इस दृश्य को देखकर, इस यज्ञ के दर्शन करके, परिक्रमा करके, पूज्य गुरुदेव के वचनामृत को, उनकी राम कथा को सुनकर अपने आप को धन्य कर सके, उसी संबंध में आज हम सब बैठे हैं। और मुझे लगता है कि ये आयोजन जब होगा तो न भूतो न भविष्यति की स्थिति में आयोजन होगा कि पहला ऐसे कभी आयोजन नहीं हुआ होगा और भविष्य में यदि होगा भी तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी करेंगे। बिल्कुल, आपने राम मंदिर की बात करी। गुरुदेव को कितनी व्यथा हुई, क्योंकि आप साथ में रहते हैं उनके, आपको ज़्यादा मालूम है कितनी व्यथा हुई होगी जब राम मंदिर के बारे में हम लोगों ने ये सुना, चंदा की चोरी के बारे में। उस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, प्रत्येक राम भक्त दुखी है इस घटना से। लेकिन मैं आपसे ही एक बात पूछता हूँ कि चंदा चोरी की किसने? भाई, इतनी बड़ी मंदिर की व्यवस्था है, उस मंदिर की व्यवस्था में 1500 से अधिक कर्मचारियों को की ड्यूटी लगी है। उस 1500 कर्मचारियों में 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ की इस घटना को किया। न तो वहाँ का कोई महंत है, न वहाँ का कोई पुजारी है, न कोई वहाँ का, यदि अभी तक की जांच की दृष्टि से देखें तो न कोई अभी तक वहाँ का ट्रस्टी है। किसने की? कर्मचारियों ने की। वो कर्मचारी वर्तमान में कहाँ हैं? उन पर FIR लिखी गई, वो जेल गए और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जी, सबकी दृष्टि उस घटना पर है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज आप देखिए कि जिन लोगों ने राम को नकारा, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम सेतु को तुड़वाने का षड्यंत्र किया, रातों रात फाइलों पर हस्ताक्षर किया, जिन्होंने राम भक्तों पर सरेआम गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम भक्तों को पिटवा दिया, इसी पश्चिम बंगाल की धरा के कोठारी बंधुओं की नृशंस हत्या जिनके द्वारा की गई, आज वही लोग भगवा चोला पहन करके, जैसे एक बगुला होता है, बगुला भगत कहते हैं हमारे यहाँ, और बंगाली में कहते हैं अति भक्ति चोरेर लखन। तो बगुला भगत की तरह, जैसे बगुला पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है और वो कब तक आंख मूंदे रहता है जब तक उसके पास मछली नहीं आती है। तो जैसे ही मछली आती है वो तुरंत अपने दूसरे पैर को नीचे रखकर उस मछली को खाने की ओर दौड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार की इन सब की स्थिति है। ये जो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, नहीं, आप लोगों की तरफ से और देश के ऐसे जो सनातनी जिनको पूजते हैं लोग, वहाँ से एक संदेश जाना चाहिए। हम इसी संदर्भ में आपसे ये हमने सवाल किया, क्योंकि लोग जो सनातनी हैं वो असमंजस की स्थिति में है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक व्यक्ति के कारण पूरी सिस्टम को दोषी नहीं माना जा सकता है, और ये सही भी है। नहीं, मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ, मेरा विषय जो था कि जिन कर्मचारियों ने भूल की, भूल तो बड़ी बड़ी भूलें इस देश में हुई या दुनिया में भी हो रही हैं, जिन कर्मचारियों ने भूल की वो जेल में हैं, उनसे जांच एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं, और जो भी इसमें घटनाएं हुई हैं उसकी रिकवरी की जाएगी। पूरी तरह से सघनता से जांच की जा रही है, और जहां आवश्यक होगी संत समाज मांग करेगा भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि इसकी CBI को जांच देकर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, उस षड्यंत्रों की जाँच करनी चाहिए। जो मैं आपको विषय कह रहा था, मैं अपना विषय एक बार आपको स्पष्ट कर दूँ कि आज जिन लोगों ने राम जी के अस्तित्व को नकारा और राष्ट्र के प्रति, राम
राम जी के प्रति जिनकी दुर्भावना रही, ऐसे लोग भगवा कपड़ा पहनकर राम जी की छवि को लेकर के एक सांसद, एक नेता के पैरों में रगड़ रहे हैं। ये हम क्या इसके पीछे दृष्टि कर ये सोच सकते हैं? इसके पीछे इनकी क्या मंशा है कि रामलला आज ऐसे मंदिर में विराजमान हुए कि जिनकी गगनचुंबी शिखर पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया भर का व्यक्ति वहाँ दर्शन करने आ रहा है। ये फिर से राम जी के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने की योजना कर रहे हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे ही लोग हैं कि जिन्होंने जानबूझकर इस प्रकार की घटना की और सरकार की और राम मंदिर की, हिंदुओं की छवि को दुनिया में दूषित करने का ये जानबूझकर षड्यंत्र भी हो सकता है। जबकि यहाँ नई सरकार बन गई है, परिवर्तन हो चुका है, और जैसा कि आपने कहा कि इसकी उद्घोष परम श्रद्धेय गुरुदेव ने पहले ही कर दी थी, तो ऐसे में गौ हत्या, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, कुर्सी पर बैठने का जो अधिकारी था, ऐसे शुभेंदु अधिकारी जी को यहाँ की कुर्सी पर यहाँ की जनता ने चुनकर बैठाया है और वो अधिकारी इसी नाते उस कुर्सी पर बैठाए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो बंगाल की सबसे बड़ी पीड़ा थी हिंदू समाज की कि यहाँ से लगातार गोवंश की तस्करी की जा रही थी, उस पर जैसे ही सरकार बनी, इस बार हमने देखा कि ईद के समय भी सरकार ने एक विशेष बात रखी। उसमें एक बात व्यथित करने वाली भी थी कि भाई 14 वर्ष के बाद उन गायों को बेचा जाए। नहीं, जिस प्रकार हम अपने घर में माँ जब तक विराजमान है उस माँ की पूजा करते हैं और माँ चली गई तो भी हमारे जो उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, वो उनके निमित्त गया की यात्रा करते हैं, प्रत्येक वर्ष उनका तर्पण आदि करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा गोमाता से हिंदू समाज का वही संबंध है। तो गाय को बेचने की, गाय को के तस्करी की योजना किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस विषय में केंद्र सरकार भी और हमारे यहाँ की प्रदेश सरकार बंगाल की शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो इस पर विचार कर रही है। संत समाज भी उनसे आग्रह कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया होती है। आप एक बार किसी निर्णय से बंद कर सकते हैं, लेकिन जब विधिक रूप से उसका रास्ता बंद करेंगे तभी वो न्याय संगत होगा। तो इसमें पूरी तरह से शुभेंदु जी को कठोर कानून बनाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से यहाँ से गोमाता की तस्करी नहीं होनी चाहिए। गोहत्या का जो कलंक है इस धरा पर वो पूरी तरह समाप्त होना चाहिए और हिंदू समाज पूर्ण सक्षम है। और मैं हिंदू समाज से भी आग्रह करता हूँ कि वो आगे आए और जिस प्रकार अपने माँ के प्रति वो श्रद्धा रखता है, भारत माँ के प्रति श्रद्धा रखता है, माँ दक्षिणेश्वर काली माता के चरणों में श्रद्धा रखता है, उसी प्रकार की श्रद्धा वो गोमाता के प्रति भी रखे और उनकी सेवा स्वयं करें। महाराज शरीफ, ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है इतना बड़ा और काफ़ी संख्या में जैसा कि दिखता है कि बहुत सारे युवा भी अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सही मायनों में हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है ये, या फिर ये राजनीतिक एक परिदृश्य बन के केवल है? नहीं, राजनीतिक कोई परिदृश्य नहीं है। युवा सही रास्ते पर चल रहा है। होता क्या है कि पहले इसी देश में हमारे देवताओं के प्रति किस प्रकार के गीत बनते थे, किस प्रकार की फिल्में बनती थी, ये हम सब ने देखा है। हमारे यहाँ आप देखिए कितने सुनियोजित तरीके से हमारी इन्हीं सरकारों में, पूर्व की सरकारों में आप देखिए सेंसर बोर्ड था, तब क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड नशा करके सोता था। जब हवस के पुजारी जैसे फिल्में बनती थी और ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, गुनाहों का देवता होता था। क्यों? गुनाहों का खुदा नहीं हो सकता, गुनाहों का हवस का मौलवी नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। अब वर्तमान की सरकारें जब इस पे कंट्रोल कर रही हैं, शिक्षा नीति पर बदलाव हो रहा है। जिस देश में अकबर ग्रेड पढ़ाया जाता था, आज उस देश में यहाँ का युवा राम जी के प्रति, राम जी को अपना आदर्श मान रहा है, कृष्ण को अपना आदर्श मान रहा है, वो हनुमान जी को अपना आदर्श मान रहा है, वो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मान रहा है। तो कहीं ना कहीं से इसके पीछे एक सकारात्मक मंशा के लोग जब सरकार में बैठे हैं तो ये उसी का परिणाम है। तो वर्तमान समय में जो पीढ़ी आई है, जो पिछले 10-15 वर्षों से कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी हम विश्वास रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदृष्टि के नेता हैं, वो अच्छा करेंगे और उसकी झलक हम सबको धीरे धीरे समाज में दिखेगी। पूरा देश राम में है और राम के ही वंशज महाराजा अग्रसेन
और उनके वंशज अभी यहाँ सामने सभी बैठे हैं अग्रसेन धाम में। इन लोगों ने बहुत बड़ा प्रकल्प बागनान में लिया है और इन्हीं के शायद बैनर तले आपका जो ये बहुत बड़ा जो आयोजन है ये हो रहा है। क्या कहेंगे और देश से क्या आह्वान करेंगे, खासकर कलकत्ता वासियों से? देखिए, हमारा जो अग्रसेन समाज है ये एक ऐसा समाज है जिससे पूरे हिंदू समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जब देखते हैं कि कहीं भी आप जाइए तो आपको कहीं रहने की जगह नहीं मिले तो आपको अग्रवाल समाज की धर्मशाला आपको मिलेगी, आपको वहाँ भोजन मिलेगा। ये कहीं भी जब व्यवस्थित होते हैं तो अपना घर भले बाद में बनाएंगे, लेकिन वहाँ चिकित्सालय, वहाँ मंदिर, वहाँ स्कूल ये पहले बनाते हैं। तो समाज के प्रति ये जिस दायित्व को समझते हैं वो अपने आप में अद्भुत है, वो प्रणम्य है। पूज्य गुरुदेव का खूब आशीर्वाद है और माँ लक्ष्मी की खूब कृपा है और अग्रसेन जी महाराज की खूब कृपा है। तो पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद से और हमारा पूरा अग्रवाल समाज एक होकर अग्रसेन जी महाराज के स्मृति में अग्रसेन धाम का दिव्य निर्माण यहाँ बगनान में कर रहा है। मुझे भी इसकी पूर्व से ही जानकारी है और वहाँ पर माँ लक्ष्मी का दिव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। आज देश के विकास में, समाज के विकास में, हिंदुत्व के विकास में या किसी भी कार्य में माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से पूरे हिंदू समाज को प्रेरणा मिलेगी और उसके साथ भी आप देखिए कितने सारे कार्य किए जा रहे हैं। अभी मैंने जब पूछा, मुझे बताया तो चिकित्सालय भी चलाया जा रहा है। वहाँ पर जो ऐसे वृद्ध हैं उनके लिए भी आवास आदि निर्मित किया जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की सुरक्षा जिससे होगी वो संस्कृत है। तो संस्कृत के भी प्रकांड विद्वानों को तैयार करने के लिए भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, भारत की संस्कृति व्यवस्थित रहे, इस निमित्त वहाँ पर गुरुकुल के भी निर्माण की योजना चल रही है। तो बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है कि अपने आप में पश्चिम बंगाल में वह एक तीर्थ के रूप में वो स्थान विकसित होगा। जो व्यक्ति कलकत्ता आएगा, जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल घूमने आएगा, वो निश्चित रूप से वहाँ भी दर्शन करके जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। महाराज जी, अपनी संस्कृति की बात करी, अभी जो एक आंदोलन हुआ जिसमें पूरी संस्कृति को और अपनी जो सनातनी विचारधारा है उसको तार तार कर दिया, पूरा देश इससे शर्मसार है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विषय जो था वो विषय तो ठीक था, लेकिन उस विषय को जिस दिशा में ले जाया गया है वो पूरी तरह से गलत था। बार बार पेपर लीक होना पूर्व की सरकारों में भी होता रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैंने भी उस समय सरकार से आग्रह किया एक युवा होने के नाते कि एक युवक महीनों तैयारी करता है और उसके बाद जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये दुर्भाग्य का विषय है, इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। लेकिन जिस दिशा में वो आंदोलन गया कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलना, इस राष्ट्र के प्रति अपशब्द बोलना, राम जी के लिए अपशब्द बोलना, ये अपने आप में दुखद था। और ये युवा, ये वास्तविकता नहीं है, ये कहीं न कहीं से बटे हुए, ये कहीं न कहीं से विदेशी पैसे द्वारा फंड दिए हुए और बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा कार्य करने का अवसर मिले, ये वही कुछ शक्तियाँ थी। आप देखिए, वर्तमान समय में आप किसी तीर्थ में जाइए, आपको सबसे बड़ी संख्या युवाओं की मिलेगी। आप देखेंगे, अभी हम लोग तो लगातार अभियान चला रहे हैं भारत के भविष्य को सुधारने का, जिसमें लाखों की संख्या में अलग अलग स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ भी वही युवा कर रहे हैं। तो ये युवाओं की दिशा नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमारे मैंने जैसा पूर्व में आपको कहा कि रामकृष्ण और विवेकानंद ही हमारे आदर्श हैं। तो इस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करना, ये कहीं न कहीं से हमारी संस्कृति के विषय में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा युवा भटके नहीं, वो समाज को एक दिशा देने वाला है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस नाते युवाओं का सुधरना, युवाओं का व्यवस्थित रहना और युवाओं को समाज को एक दिशा देने का कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करने से और कुछ लोगों के कहने से मुझे लगता है कि इसमें जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि वो कहाँ से उसने इतनी बड़ी फंडिंग इकट्ठा की, इस प्रकार का आंदोलन किया। पूरी तरह ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और
मुझे लगता है कि इस प्रकार वर्तमान समय में जिस प्रकार से ये OTT पर लगातार वेब सीरीज और ये सब चलाए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये भी कारण है जिससे हमारी भाषा की मर्यादाएं समाप्त हुई हैं। तो भाषा पर भी कार्य करना चाहिए और सरकार को सघनता से कोई भी ऐसी सामग्री हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया से लेकर के कहीं भी ना आए कि जिससे हमारी संस्कृति पर असर पड़े, हमारे युवाओं पर असर पड़े। महाराज श्री, युवा शक्ति के माध्यम से तमाम सनातनी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? बस ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो तुम गम ना करो, तुम सितारे बनो जगमगाते रहो, सूर्य की तरह स्वयं तपलो लेकिन दुनिया को प्रकाश देना है। बस यही मेरा युवाओं से आग्रह है। यही युवाओं से आग्रह है। स्वामी जी से अभी बात कर रहा था रामचंद्र जी दास जी, इनका कहना है युवाओं के लिए कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं जो अपनी उंगली पर ही खंजर की जंग छुड़ाते हैं। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।